श्री परमात्मने नमः। कल्याणकारी संत वाणी भाग 3। परमात्मा की प्राप्ति में केवल भाव और बोध की मुख्यता है। उत्कृष्ट अभिलाषा हो तो पापी से पापी को भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, और अभिलाषा ना हो तो बड़े से बड़े पुण्य आत्मा को भी प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक एक चेतन तत्व के सिवाय कल्पना से भी अन्य जड़ की सत्ता रहती है, तब तक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। जो सुगमता से परमात्मा प्राप्ति चाहता है, उसे परमात्मा कठिनता से मिलते हैं, कारण कि सुगमता के बहाने वह शरीर का आराम चाहता है। परंतु जो कठिनता के लिए तैयार रहता है, उसे परमात्मा सुगमता से मिल जाते हैं। भगवान चरणों की शरण ले और पुकार करे तो प्राप्ति हो जाएगी। अन्य किसी साधन की जरूरत नहीं। भगवान साक्षात प्रकट हो या स्वप्न में अथवा ध्यान में प्रकट हो, वे एक ही हैं। अवस्था हमारे में है, भगवान में नहीं। अन्न जल सब जगह नहीं मिलते, उनको लेने के लिए कहीं जाना पड़ता है, परंतु श्वास लेने के लिए कहीं जाना पड़ता है, कोई उद्योग करना पड़ता है। परमात्मा इन सांसों से भी सस्ते हैं। जो अपना है, अभी है और अपने में है, उस तत्व की प्राप्ति कुछ करने से नहीं होती, क्योंकि उसकी अप्राप्ति कभी होती ही नहीं। हम कुछ करेंगे तब प्राप्ति होगी। यह भाव देह अभिमानियों को पुष्ट करने वाला है। अपने लिए कर्म करने से तथा जड़ता शरीर आदि के साथ अपना संबंध मानने से सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति में बाधा आड़ लग जाती है। कर्मों से नाशवान वस्तु संसार की प्राप्ति होती है, अविनाशी वस्तु परमात्मा की नहीं, क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान शरीर, इंद्रियां, मन आदि के संबंध से ही होते हैं, जबकि परमात्मा की प्राप्ति नाशवान से सर्वदा संबंध विच्छेद होने पर होती है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति उत्कृष्ट अभिलाषा मात्र से हो जाती है। इस उत्कृष्ट अभिलाषा के जागृत होने में सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा ही बाधक है, दूसरा कोई बाधक है ही नहीं। यदि परमात्मा प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा अभी जागृत हो जाए तो अभी ही परमात्मा का अनुभव हो जाए। कामना का त्याग करना और परमात्मा को प्राप्त करना, यह दो काम नहीं है। कामना का त्याग कर दें तो परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। केवल कामना के कारण ही परमात्मा अप्राप्त दिख रहे हैं। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ। दूसरा कोई भी मेरा नहीं है और मैं किसी का भी नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान में अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र एवं सुगमता से हो जाती है। ऐसा एक तत्व या बोध है जिसका अनुभव मेरे को हो सकता है और अभी हो सकता है। यही वास्तव में श्रद्धा है। तत्व भी विद्यमान है, मैं भी विद्यमान हूँ और
तत्व का अनुभव करना भी चाहता हूँ, फिर देरी किस बात की।